बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। राजा को अपनी सुंदरता और शारीरिक बनावट पर बहुत गर्व था। वह हमेशा दर्पण के सामने खड़ा होकर अपनी प्रशंसा करता और सोचता कि वह सबसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी पोशाकें हमेशा कीमती रेशम से बनी होती और उसके सिर पर सजा हुआ सुनहरा मुकुट हमेशा चमकता रहता था। राज्य के लोग भी राजा की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह न केवल शक्तिशाली बल्कि एक समझदार और दयालु राजा भी था। लेकिन एक दिन राजा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सारी खुशी छीन ली। उसने महसूस किया कि उसके कान साधारण नहीं थे, वे बड़े हो रहे थे और आकार में हाथी जैसे दिखने लगे थे। यह देखकर राजा हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मेरे लोग मेरे कान देखेंगे तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरा सम्मान कम हो जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि एक खास प्रकार की टोपी बनाई जाए जो उसके बड़े कानों को पूरी तरह से ढक सके। उसने वह टोपी पहनना शुरू कर दिया और अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति उसके कानों के बारे में बात नहीं करेगा। जिसने भी उसके कानों का जिक्र किया उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लोग राजा के कानों के बारे में जानते थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता था। राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहरेदारों को तैनात कर दिया कि कोई भी उसकी टोपी के बारे में सवाल न करे। राजा समय समय पर अपने बाल कटवाता था और इसके लिए उसे एक नाई की जरूरत थी। अब राजा को यह चिंता सताने लगी कि जब नाई उसके कान देखेगा तो वह यह राज किसी और को बता देगा। आखिरकार उसने राज्य के सबसे ईमानदार और भरोसेमंद नाई को बुलाने का निर्णय लिया। नाई राजा के पास पहुंचा और राजा ने उससे कहा, तुम्हें मेरे बाल काटने की अनुमति है, लेकिन वादा करो यह बात किसी से नहीं कहोगे। नाई ने वादा किया और राजा के बाल काट दिए। नाई ने देखा कि राजा के कान वाकई बहुत बड़े थे, लेकिन उसने अपने वादे का पालन किया और किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन नाई राजा के कानों का रहस्य अपने भीतर रखने के कारण बेचैन हो गया। उसे दिनरात यही बात सताने लगी। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे राजा के राज को किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन यह बात उसके दिल और दिमाग से हटती ही नहीं थी। एक दिन वह जंगल में चला गया, जहां उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। वह पेड़ के पास गया और चारों ओर देखा कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा। फिर उसने उस पेड़ के सामने जाकर जोर से कहा, राजा के हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। ऐसा कहने के बाद उसे बड़ी राहत मिली। उसे लगा कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि पेड़ को यह बात बताई है, इसलिए वह अपने वादे का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब नाई फिर से चैन की नींद सोने लगा। समय बीता और उसी जंगल में एक लकड़ी काटने वाला आया। उसने उस पेड़ की लकड़ी को काटकर एक बांसुरी बनाई। लकड़ी काटने वाले ने उस बांसुरी को एक संगीतकार को बेच दिया। जब संगीतकार ने बांसुरी को बजाना शुरू किया तो बांसुरी से मधुर संगीत की जगह आवाज आई, राजा के हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। संगीतकार और आसपास के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बांसुरी से ऐसी आवाज क्यों आ रही थी। लेकिन यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग आपस में बात करने लगे कि राजा के कान वाकई हाथी जैसे हैं। कुछ लोगों को पहले से इसका अंदेशा था, लेकिन अब यह बात पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई थी। जब राजा को यह खबर मिली तो वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत नाई को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुमने मेरे कानों के बारे में किसी को क्यों बताया? नाई डर गया और घबराते हुए बोला, महाराज, मैंने किसी इंसान को यह बात नहीं बताई। मैंने जंगल के एक पेड़ से यह राज कहा था, क्योंकि मैं इसे अपने भीतर दबा नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह बात इस तरह फैल जाएगी। राजा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह अब भी बहुत गुस्से में था। उसने सोचा कि लोगों ने उसके कानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया होगा और उसका सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन जब उसने अपने दरबार के लोगों और राज्य के नागरिकों को देखा
तो उसे महसूस हुआ कि वे उसे वैसे ही सम्मान दे रहे हैं जैसे पहले देते थे। किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। यह देखकर राजा को समझ आया कि उसकी असली शक्ति और सम्मान उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कामों और न्यायप्रियता से था। कुछ समय बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने कानों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करेगा। उसने अपनी खास टोपी हटा दी और सभी के सामने अपने कान दिखा दिए। लोग राजा की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए और उसका सम्मान पहले से भी बढ़ गया। अब राजा को यह बात समझ गई थी कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची महानता उसकी बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है।